बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच भर्ती 2026 का बिल्कुल नया और ऑफिशियल ब्लूप्रिंट आ चुका है। और इस विज्ञापन के तहत लेवल 6 की एक ऐसी जॉब है जिसका रुतबा और पावर दोनों नेक्स्ट लेवल है। लेकिन सावधान, इस नोटिफिकेशन के कुछ ऐसे छिपे हुए नियम और बदलाव है जिन्हें अगर आपने नहीं समझा तो फॉर्म भरने से पहले आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। जैसे शादीशुदा महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र का वो कौन सा नियम है जिससे फॉर्म तुरंत कैंसिल हो जाएगा, और इस बार की नेगेटिव मार्किंग क्या है। आज की इस वीडियो में हम वैकेंसी से लेकर एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और फिजिकल टेस्ट की एक एक छोटी छोटी डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपको मेधा सिंची का वो सीक्रेट टाइब्रेकर रूल बताऊंगा जो आपको दूसरों से आगे रखेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो स्पेशल ब्रांच में टोटल 150 पोस्ट निकाले गए हैं और सैलरी स्केल लेवल 6 की जॉब है, यानी कि सैलरी बहुत ही शानदार होने वाली है। नोट करिए सबसे पहले जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स को। आवेदन शुरू होने वाले 9 जुलाई 2026 से बीपीएसएससी के पोर्टल पर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका 9 अगस्त 2026 है। याद रखिए इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना। कट ऑफ डेट की बात करते हैं तो आपकी उम्र और पढ़ाई की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अब देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और यहाँ महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कुल 150 पोस्ट में से अनरिजर्व के लिए 60 पोस्ट की वैकेंसी निकली गई है, जिसमें से 21 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो टोटल 15 पोस्ट है, जहां पर 5 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए टोटल 27 पोस्ट है, जिससे 9 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। एससी कैटेगरी वालों के लिए 24 पोस्ट है, जिसमें 8 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। बीसी कैटेगरी वालों के लिए 18 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 6 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पोस्ट है और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट की वैकेंसी निकली गई है। ध्यान देंगे कि महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज रिजर्वेशन है वो केवल और केवल बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही मान्य है। अगर आप दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। अब बात करते हैं कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं। तो अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम एज की बात करते हैं तो सभी वर्गों के लिए कम से कम 20 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2025 को जनरल कैटेगरी वालों के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की महिला, बीसी ईबीसी पुरुष महिला 40 साल होना चाहिए और एससी एसटी पुरुष महिला 42 साल होना चाहिए। सरकारी सेवकों को 5 वर्ष और भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट देने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज को कैलकुलेट कर लें कि आप क्या इसके लिए योग्य हैं कि नहीं है। बात करते हैं इस पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। देखिएगा, याद रखिएगा कि ये जो चरण है, जो स्टेप फैक्चुअल क्वालिफाइंग है, पास और फेल है, इसके नंबर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन इसे पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइट की बात करते हैं तो अगर आप एक पुरुष कैंडिडेट हैं और जनरल बीसी कैटेगरी से हैं तो आपका कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप ईबीसी एससी एसटी हैं तो आपका हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो जनरल बीसी ईबीसी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट 81 सेंटीमीटर नॉर्मल बिना फुलाए, 86 सेंटीमीटर फुलाकर। इस बात का ध्यान देंगे। एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो हाइट जितने भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनका मिनिमम हाइट 115 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करते हैं तो कम से कम 48 केजी होना चाहिए और सीना, महिलाओं के लिए सीने की मापी नहीं होने वाली है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, सिलेक्शन कैसे होगा। ये पूरा प्रोसेस 3 चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें 100 क्वेश्चंस, 200 अंक और समय मिलेगा 2 घंटा। विषय होंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। और यहाँ पे कम से कम 30% मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए। इससे कम वाले सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। स्टेज 2 पेपर, द्वितीय पद जो होंगे ये सब्जेक्टिव होंगे, ये लिखित परीक्षा होगी। यहाँ 50 अंकों का होगा जिसके लिए 1 घंटा मिलेगा। इसमें आपको हिंदी निबंध 15 अंक, अंग्रेजी निबंध 15 अंक, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक लिखना होगा। इससे नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। उसके बाद स्टेज 3 में आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है और चिकित्सा जांच होने वाला है। मेंस के बाद 3 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में आपकी दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, नॉकिंग नी और सुनने की क्षमता जांची जाएगी। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
अब बात करते हैं उस चेतावनी की जो मैंने शुरू में दी थी, आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो सकता है। विवाहित महिलाओं के लिए सबसे जरूरी नियम क्या है कि आपकी जाति या क्रीमी सर्टिफिकेट आपके पिता के नाम और पते के आधार पर होनी चाहिए, पति के आधार पर नहीं, क्योंकि जाति जन्म से तय होती है, शादी से नहीं। अगर पति के नाम पर दिया गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और साइज 15 से 25 के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए फीस मात्र 100 रुपया है, जिसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एक और चीज है कि ट्राई बेकर एल्गोरिदम, अगर मेंस में 2 कैंडिडेट्स के नंबर बिल्कुल बराबर आ जाते हैं तो प्रायोरिटी पहले उम्र में बड़े कैंडिडेट को मिलेगी। अगर उम्र भी समान हुई तो जिसकी शैक्षणिक योग्यता हायर क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी उसे चुना जाएगा, और अगर हाँ वो भी सेम रही तो आपके 10th सर्टिफिकेट के नाम के हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार सिलेक्शन तय होगा। तो दोस्तों ये था बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच 2026 का पूरा कच्चा चिट्ठा। 9 जुलाई से फॉर्म लाइव हो रहे हैं, अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपको हमारी डिटेल्ड और सच्ची एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और हाँ, पूरे भारत की हर सरकारी नौकरी का सबसे तेज, सटीक और सबसे आसान अपडेट पाने के लिए हमें हमारे चैनल जॉब अपडेट्स एट ऑल जॉब अपडेट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। आपका कोई भी सवाल या डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, मैं खुद हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।